इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीजें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज, आज सुंदर पुत्रदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। मंगल परिवार, गुप्ता परिवार, ऑस्ट्रेलिया का शर्मा परिवार, अगर ये पावन मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो आपके भीतर ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आप इस पावन कथा को सुनने के बाद आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हम भगवान शंकर के कृपा पात्र होकर भगवान शिव की गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंड का स्नान, सरयू का स्नान, मानसरोवर का स्नान हम अपने भाव से कर रहे हैं, हम अपने दिल से कर रहे हैं। आवाज पकड़ रहा है, अपने मन से कर रहे हैं। निर्मल चित्त से, निर्मल भावों से, निर्मल मन से हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो भगवान मिलता जरूर है। आज रानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना, क्या देते, कितने देते हो? 13, 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए देवऋषि नारद क्या चाहते हैं?
चाहते क्या हो वो बताओ महाराज, हमें इतना सा बता दो। शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते रहे। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हो अच्छे से, कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे, डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान। इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीजें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो। भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। महाराज, आज सुंदर पुत्रदा एकादशी भी है। आप सभी को बाबा देव अधिदेव महादेव की इस सुंदर आनंदमय पुत्रदा एकादशी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयां।
अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का